दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचें। जब आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपका जिस्म कई तरह से बदल चुका होता है। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और मसल्स पहले जैसे मजबूत नहीं रहते। और अगर इस उम्र में वजन भी बढ़ जाए तो ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं रहती, ये एक संगीन तिब्बी मसला बन जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है, अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप आज से ही सही इक़दामात उठाना शुरू कर दें तो जिंदगी बेहतर, सेहतमंद और खुशगवार हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 65 साल के बाद मोटापा क्यों खतरनाक है, जिस्म पर इसके क्या असरात पड़ते हैं और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो बिल्कुल महफूज और काबिल अमल हों, बगैर किसी सख्त डाइट या थका देने वाली वर्जिश के। तो शुरू करते हैं। हिस्सा 1, 65 साल के बाद मोटापा। एक मुख्तलिफ खतरा। बहुत से लोग समझते हैं कि मोटापा सिर्फ नौजवानों का मसला है या ज्यादा से ज्यादा दरमियानी उम्र का, लेकिन सच ये है कि 65 साल के बाद मोटापा और भी ज्यादा नुकसानदा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बढ़ती उम्र के साथ जिस्म की अपनी कुव्वते मुदाफ़ियत कमज़ोर हो रही होती है, जोड़ घिस चुके होते हैं, दिल और फेफड़े इतने मजबूत नहीं रहते, गुर्दे और जिगर पहले जितनी तेज़ी से काम नहीं करते। ऐसे में जिस्म पर इजाफी वजन का बोझ हर आज़ा को और ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देता है। WHO यानी आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 60 साल से ज़्यादा उम्र के तकरीबन 40% अफराद मोटापे या ज़्यादा वज़न का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी ये तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में जहां बुजुर्गों का तर्ज ज़िंदगी ज़्यादा गैर मुतहर्रिक हो गया है। हिस्सा 2, सेहत के बड़े खतरात जो मोटापे से जुड़े हैं। आएं एक एक करके देखते हैं कि 65 साल के बाद ज्यादा वजन से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। 1, दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। दिल की बीमारियां बुजुर्गों में मौत की सबसे बड़ी वजह है और मोटापा इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। जब जिस्म में चर्बी ज्यादा हो तो खून की नालियां तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह बिगड़ती है और दिल को खून पंप करने के लिए पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। 65 साल के बाद दिल पहले से ही कमजोर हो रहा होता है और मोटापा इस कमजोरी को और तेज कर देता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल की नाकामी, ये सब इस उम्र में मोटापे के सबसे संगीन नताइज हो सकते हैं। 2, ज़ियाबीतस टाइप 2 डायबिटीज। ज़ियाबीतस और मोटापे का रिश्ता बहुत गहरा है। जब जिस्म में चर्बी बढ़ती है, खास तौर पर पेट के आसपास, तो जिस्म इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बुजुर्गों में यह मसला और भी आम है क्योंकि लबलबा पहले से ही इंसुलिन कम बना रहा होता है। मोटापा इस कमी को बुहरान में बदल देता है। ज़ियाबीतस बजाते खुद भी कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। गुर्दों का फील होना, आंखों की रोशनी कम होना, पैरों में जख्म जो नहीं भरते और दिल की बीमारियां। 3, जोड़ों का दर्द और घुटनों का मसला, ऑस्टियोआर्थराइटिस। 65 साल के बाद हड्डियां और जोड़ कुदरती तौर पर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हर 5 किलोग्राम इजाफी वजन घुटनों पर 15 से 20 किलोग्राम इजाफी दबाव डालता है। जरा सोचें, अगर कोई बुजुर्ग 20 किलो ज्यादा वजन लेकर चल रहे हैं तो उनके घुटनों पर हर कदम के साथ 60 से 80 किलो का इजाफी बोझ पड़ रहा है। इसलिए बुढ़ापे में मोटापे के मरीजों में घुटनों का तबादला, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत आम हो गया है। चलना मुश्किल हो जाता है, जीना चढ़ना तकलीफदेह हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान घर का कैदी बन जाता है। 4, सांस के मसाइल, स्लीप एपनिया एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। मोटापा सांस लेने को भी मुश्किल बना देता है, खास तौर पर नींद के दौरान। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते वक्त सांस रुक रुक कर आती है। ये नींद को तबाह कर देती है, दिन में थकावट रहती है और दिल और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है। बुजुर्गों में जिनका वजन ज्यादा हो, स्लीप एपनिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है और इसके इलाज न होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 5, दिमागी सेहत के मसाइल, मेंटल हेल्थ एंड डिमेंशिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मोटापे का ताल्लुक दिमाग से भी है। तहकीकात बताती हैं कि बुजुर्गों में मोटापा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ाता है। अल्जाइमर्स के मरीजों में दरमियानी उम्र या बुढ़ापे का मोटापा एक बड़ा खतरा अंसुर है। इसके अलावा मोटापे की वजह से जिस्मानी बेचैनी, मुआशरती अलग थलग होना और खुद एतमादी की कमी, ये सब डिप्रेशन का सबब बन सकते हैं और बुजुर्गों में डिप्रेशन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
6. कैंसर का बढ़ता हुआ खतरा। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो, लेकिन मोटापा कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक मोटापा कम से कम 13 किस्म के कैंसर से जुड़ा हुआ है, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लिवर कैंसर और यूटीरस कैंसर शामिल है। बुजुर्ग खवातीन में खास तौर पर यह खतरा ज्यादा होता है। 7. गिरने का खतरा, फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स। बुढ़ापे में गिरना एक बहुत संगीन मसला है और मोटापा इस खतरे को मजीद बढ़ा देता है। एक तरफ तो वजन ज्यादा होने से तवाजुन बिगड़ता है और दूसरी तरफ कमजोर हड्डियों के साथ अगर गिर जाएं तो हड्डी टूटने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। रान की हड्डी टूटना, हिप फ्रैक्चर, बुजुर्गों में बहुत खतरनाक होता है और अक्सर औकात ये सेहतयाबी मुकम्मल नहीं हो पाती। 8. सर्जरी के दौरान खतरात। अगर किसी बुजुर्ग को किसी भी वजह से ऑपरेशन की जरूरत हो तो मोटापा उस ऑपरेशन को कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। बेहोशी देना मुश्किल हो जाता है, जख्म देर से भरते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉटिंग का मसला भी हो सकता है। क्या ये खतरात नागुज़ीर हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये सब सुनकर शायद आप परेशान हो गए हों, लेकिन यहाँ उम्मीद की बात यह है, साइंस और तिब दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 65 साल के बाद भी वजन कम किया जा सकता है और इसके बहुत मुस्बत फायदे होते हैं। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से ब्लड प्रेशर बेहतर होता है, शुगर कंट्रोल में आती है, घुटनों का दर्द कम होता है, नींद बेहतर होती है, तवानाई वापस आती है। अब सवाल ये है, कैसे? महफूज तर्ज जिंदगी के इक़दामात, बुजुर्गों के लिए खुसूसी गाइड। यहाँ हम आपको वो इक़दामात बताएंगे जो डॉक्टरों और माहिरीन ग़िज़ाइयत की सिफारिशात की रोशनी में तैयार किए गए हैं और जो 65 साल के बाद भी बिल्कुल महफूज हैं। 1. खुराक में होशियारी, ना कि भूख। सबसे पहली गलतफहमी ये दौर करें कि वज़न कम करने के लिए भूखा रहना पड़ता है। 65 साल के बाद जिस्म को अच्छी ग़िज़ाइयत की अशद ज़रूरत होती है। सिर्फ कैलोरीज़ कम करना काफ़ी नहीं, बल्कि सही ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। क्या खाएं? प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में मसल्स तेज़ी से कम होते हैं। दालें, चने, मछली, अंडे, दही, ये सब बेहतरीन प्रोटीन के ज़राए हैं। सब्जियां और फल, रंग बरंगी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर हैं। होल ग्रेन यानी सारा अनाज, छिलके वाली दाल, ब्राउन चावल, सारे गेहूं की रोटी, ये आहिस्ता हजम होते हैं और देर तक पेट भरा रखते हैं। अच्छी चिकनाई, जैतून का तेल, घी कम मिकदार में, मछली का तेल, अखरोट, ये दिल और दिमाग के लिए मुफीद हैं। क्या कम करें? मीठा, चीनी, मिठाइयाँ, मीठे मशरूबात, ये फौरी तौर पर ब्लड शुगर बढ़ाते हैं और चर्बी बढ़ाते हैं। नमक, हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा दुश्मन। प्रोसीज्ड और डब्बा बंद खानों में नमक बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद आटा और मैदा, ये तेज़ी से शुगर में बदल जाता है। तुली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, फ्राइड चिकन, कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज़ाना नहीं। खाने का तरीका, दिन में 3 बार खाने की बजाय 4 से 5 छोटे छोटे खाने खाएं। ये मेटाबॉलिज्म को फ़आल रखता है और ज़्यादा खाने से बचाता है। 2. पानी, सादा मगर ताकतवर। बुजुर्गों में अक्सर पानी कम पीने की आदत होती है क्योंकि उम्र के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है, लेकिन कम पानी पीना जिस्म में जहरीले मादों को जमा करता है, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है और मेटाबॉलिज्म को सुस्त करता है। हर रोज़ कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिएं या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। खाने से आधा घंटा पहले 1 ग्लास पानी पीना भूख कम करता है और कम खाने में मदद देता है। 3. जिस्मानी सरगर्मी, आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल वर्जिश। सुनते ही बहुत से बुजुर्ग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि जम जाना पड़ेगा, भारी वजन उठाना पड़ेगा, लेकिन 65 साल के बाद वर्जिश का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। चहलकदमी, सबसे आसान, सबसे महफूज और सबसे मुअस्सिर। रोज़ाना 20 से 30 मिनट की चहलकदमी दिल को मजबूत रखती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, वज़न कम करने में मदद देती है, मूड बेहतर करती है, नींद बेहतर करती है। शुरू में 10 मिनट से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कुर्सी पर बैठकर वर्जिश, चेयर एक्सरसाइजेज। जिन बुजुर्गों को घुटनों या कमर का मसला हो, वो कुर्सी पर बैठकर टांगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाजू घुमा सकते हैं और पेट अंदर करके हल्की खिंचाव कर सकते हैं। ये सादा हरकत भी जिस्म को फ़आल रखती हैं और कैलोरीज जलाती हैं। पानी में वर्जिश, वाटर एरोबिक्स।
अगर आपके करीब स्विमिंग पूल हो तो ये बुजुर्गों के लिए बेहतरीन वर्जिश है। पानी में जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, चोट का खतरा कम होता है और जिस्म की हर मांसपेशी काम करती है। योगा और स्ट्रेचिंग। लचक और तवाजुन बेहतर करने के लिए हल्का योगा और स्ट्रेचिंग बहुत मुफीद है, खास तौर पर गिरने से बचाने के लिए। याद रखें, कोई भी नई वर्जिश शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर लें। 4. नींद, सेहत की बुनियाद। बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद का मोटापे से बराह रास्त ताल्लुक है। जब नींद पूरी नहीं होती तो जिस्म में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और पेट भरने का एहसास देने वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। नतीजा, दिन भर कुछ न कुछ खाने की तलब रहती है। 65 साल के बाद हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद बेहतर करने के लिए सोने और जागने का वक्त मुकर्रर करें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी बंद करें। कमरे में अंधेरा और ठंडक रखें। सोने से 2 घंटे पहले कुछ भारी न खाएं। 5. ज़हनी सुकून, मोटापे का छुपा हुआ हल। तनाव यानी स्ट्रेस मोटापे का एक बहुत बड़ा मगर नज़रअंदाज शुदा सबब है। जब हम परेशान होते हैं तो जिस्म कॉर्टिसोल नामी हार्मोन खारिज करता है, जो जिस्म को पेट के गिर्द चर्बी जमा करने पर मजबूर करता है। बुजुर्गों में तन्हाई, समाजी अलग थलग होना और सेहत की फिक्र, ये सब कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं। क्या करें? खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, जिक्र और तिलावत करें। ये ज़हनी सुकून का बेहतरीन जरिया है। कोई मशगला अपनाएं, बागबानी, पढ़ना, बच्चों को कुछ सिखाना। गहरी सांसें लेने की मश्क करें, ये तनाव फौरी कम करती है। 6. बाकायदा डॉक्टरी चेकअप। 65 साल के बाद डॉक्टर से दूरी एक बहुत बड़ी गलती है। हर 3 से 6 माह बाद चेकअप लाजमी करवाएं। ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, वजन और बीएमआई रिकॉर्ड करें। हड्डियों की कसाफत, बोन डेंसिटी जांचें। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई दी है तो उसे खुद न बंद करें और ना ही खुद कोई नई दवाई लें। कुछ लोग फौरी वजन कम करने के लिए खुद से सख्त डाइट शुरू कर लेते हैं। ये बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा लेकर अपना ग़िज़ाई मंसूबा बनाएं। 7. खानदान का किरदार। आखिरी और शायद सबसे अहम बात, बुजुर्गों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर करना सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं, खानदान का किरदार अहम तरीन है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके खाने पर तवज्जो दें। घर का पक्का सेहतमंद खाना यकीनी बनाएं, उन्हें वर्जिश में साथ दें। अकेले चहलकदमी मुश्किल लगती है, साथ हो तो खुशगवार भी है। उनकी बात सुनें। तन्हाई ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाती है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अक्सर बुजुर्ग खुद नहीं जाते। उनकी तारीफ करें, छोटी सी कोशिश की भी तारीफ करें, ये उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हिस्सा 5. खास बात, वज़न कम करना बुजुर्गों के लिए मुख्तलिफ क्यों है? दोस्तों, एक बात बहुत अहम है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। 65 साल के बाद वज़न कम करने का तरीका नौजवानों से मुख्तलिफ है। सार्कोपेनिक ओबेसिटी, ये एक ऐसी हालत है जिसमें वज़न ज़्यादा होता है लेकिन मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगर सिर्फ कैलोरीज कम की जाएं बगैर प्रोटीन और वर्जिश के तो वज़न तो कम होगा लेकिन मसल्स और हड्डियां मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए बुजुर्गों के लिए ये ज़रूरी है, वज़न बहुत तेज़ी से न घटाएं, हफ्ते में आधा किलो से ज़्यादा नहीं। प्रोटीन की मिकदार कम न करें, वर्जिश ज़रूर करें, चाहे हल्की ही हो। डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत की रहनुमाई में काम करें। पाकिस्तानी सयाको-सबाक में ख़ास बातें। पाकिस्तान में बुजुर्गों की खुराक और तर्ज ज़िंदगी के हवाले से कुछ ख़ास चैलेंजेस हैं। घी और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल। हमारे रिवायती खानों में घी और तेल बहुत ज़्यादा होता है। इसे मुकम्मल ख़त्म करने की बजाय कम करें और जैतून के तेल या सरसों के तेल को तरजीह दें। मीठा और चाय। पाकिस्तान में चाय में चीनी बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 5 से 7 कप चाय पीने वाले बुजुर्ग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं। चीनी आहिस्ता आहिस्ता कम करें या शहद की थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करें। जिस्मानी गैर फ़ालियत। बहुत से पाकिस्तानी बुजुर्ग सारा दिन घर में बैठे रहते हैं। घर के कामों में हिस्सा लेना, दीवार के साथ खड़े होना या बस छत पर चंद चक्कर लगाना भी फ़र्क पैदा करता है। मौसम, गर्मियों में बाहर वर्जिश मुश्किल हो जाती है। घर के अंदर हल्की वर्जिश करें या सुबह सवेरे और शाम के वक्त निकलें। आउट्रो, ख़त्मी पैगाम। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, 65 साल के बाद मोटापा एक संगीन मसला है लेकिन ये काबिल काबू है। आपको ना कोई मोजज़ाती दवाई चाहिए, ना सख्त डाइट, ना घंटों जम में पसीना बहाना पड़ेगा। बस चंद सादा कदम,
सही खाना, थोड़ा पानी ज्यादा, रोजाना हल्की चहलकदमी, रात की अच्छी नींद, जहनी सुकून और बाकायदा डॉक्टरी चेकअप, यही आपके बुजुर्गों को या आपको एक बेहतर, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आज ही उनसे बात करें, आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात किसी की जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी सेहत के बारे में ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज। तखमीनी लंबाई 12,500 से 13,000 हरूफ। वीडियो दौरानिया तकरीबन 18 से 22 मिनट आम स्पीड पर पढ़ने के लिए।